हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे मिरर डायमेंशन में स्पाइडरमैन से हारा, जबकि वो वहां का मास्टर था। प्लस जब डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन में स्पाइडरमैन से लड़ रहा था तो वो आई ऑफ अगामोटो ग्लो क्यों कर रहा था, जबकि उसमें टाइम स्टोन नहीं है। वैसे ये बात तो ग्लो देखकर ही आप समझ गए होंगे कि उसमें टाइम स्टोन नहीं था, क्योंकि अगर टाइम स्टोन होता और वो यूज हो रहा होता तो वहाँ ग्रीन ग्लो करता, ना कि ऑरेंज। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यों टॉम हॉलैंड का बनाया हुआ एंटी गॉब्लिन सीरम नॉर्मन पर काम नहीं करता है। प्लस इस चीज पर भी बात करेंगे कि क्या एमसीयू स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टोबी मैगवायर के स्पाइडर सेंस से बेहतर है, क्योंकि जब से एमसीयू स्पाइडरमैन ने ये डिटेक्ट किया है कि यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन रहता है अपने स्पाइडर सेंस के जरिए, तब से ऐसा कहा जा रहा है कि एमसीयू स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टोबी मैगवायर के स्पाइडर सेंस से बेहतर है। सो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन में हार गया, जबकि ये तो डॉक्टर साहब का इलाका था, तो उसमें उनको मात देना बहुत बड़ी बात थी। अब देखो, अगर हम ये मानकर चले कि ये तो स्पाइडरमैन की मूवी थी, इसीलिए उसको चमकाने के लिए डॉक्टर साहब का मजाक बना दिया गया, तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा करने के लिए उन्होंने जो सर्कमस्टेंसेस बनाया, उसके अंदर उन्होंने हमें ये दिखाया कि मिरर डायमेंशन यहाँ पे कोलैप्स हुआ, जिसके वजह से वहां की चीजें अनस्टेबल हो गई, जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो बॉक्स लेने में बिजी था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए स्पाइडरमैन ने उनके ट्रिक से उन्हें ही हरा दिया। ये बहुत ही बेसिक मूव है जो कि मूवीज में यूज किया जाता है, जहां जो पावरफुल कैरेक्टर रहता है उसके पावर को उसी के अगेंस्ट यूज करके कमजोर कैरेक्टर को जिता दिया जाता है या फिर टक्कर दिलवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एवेंजर्स मूवी का ये सीन ही ले लीजिए, जहाँ पे हमें थॉर वर्सेस आयरन मैन दिखाया गया था, जहां पे अगर थॉर सिर्फ अपने रॉ पावर और म्यूनिर को ही यूज करता तो वो टोनी को यहाँ पे हरा देता, लेकिन लड़ाई के शुरुआत में ही वो लाइटनिंग यूज करता है, जिसके वजह से आयरन मैन का सूट 400% चार्ज हो जाता है, जिससे थॉर से लड़ने में उसको एक मदद मिलती है। नो डाउट आयरन मैन के सूट में बहुत सारे फीचर्स थे, लेकिन उस वक्त उस सूट में इतने फीचर्स नहीं थे कि वो थॉर को रोक सके। प्लस अगर आर्क रिएक्टर का जब पावर खत्म हो जाता तो उसके बाद से तो थॉर ही डोमिनेट करता, लेकिन फाइट के शुरुआत में ही थॉर के लाइटनिंग के वजह से टोनी का सूट 400% चार्ज हो गया, जिसके वजह से ये फाइट थोड़ा सा फेयर बना। उसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पाइडरमैन को मिरर डायमेंशन ले जाना जरूरी था, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो उसको आराम से हरा देता, बट यहाँ पर हराने की भी बात नहीं थी। यहाँ पे बात थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरी मूवी भर कहीं पे कैद करके रखना था, ताकि स्पाइडरमैन को वो रोक ना सके, जिसमें वो कामयाब होता है। पीटर के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने वेबिंग से कैद कर सकता था, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल कैरेक्टर को उसी के चाल यानी कि मिरर डायमेंशन में फंसा दिया गया। इस मिरर डायमेंशन के सीन के अंदर आप आई ऑफ अगामोटो को ग्लो होते हुए देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद तक वो उसे यूज कर रहे थे दूसरे आयामों से ऊर्जा लेने के लिए। पहले तो इसमें टाइम स्टोन था, तो उसका यूज करने पर ये ग्रीन ग्लो करता था, परंतु यहाँ ऑरेंज ग्लो करना शोज की वो एल्ड्रिच मैजिक यूज कर रहे थे। यहाँ पर मैं एक थ्योरी देना चाहूंगा कि हो सकता है कि यहाँ पर वो आई ऑफ अगामोटो में कैद किसी मॉन्स्टर या क्रिएचर की पावर को यूज कर रहे हो, एज आई ऑफ अगामोटो एक कंटेनर है एमसीयू के अंदर, जिसमें पहले तो टाइम स्टोन रखा गया था, तो पॉसिबली ये कंटेनर डेमंस को भी कैद करके रखा जा सकता है, जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज उनके पावर को यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी उनको पहने हुए हो वो उसको यूज करता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में हमने देखा था कि वो अपने हाथ से छोटे ड्रैगन जैसे कुछ छोड़ रहे थे, तो हो सकता है कि वो ऐसा इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वो आई ऑफ अगामोटो में उनको कैद करके रखा है। व्हाट इफ में हमें देखने को मिला था कि सुप्रीम स्ट्रेंज सारे डेमंस को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे थे, इसीलिए वो इतने सारे डेमंस को यूज कर पा रहे थे, बट मे बी एमसीयू वाला डॉक्टर स्ट्रेंज मॉन्स्टर को खुद में एब्जॉर्ब करने छोड़कर आई ऑफ अगामोटो में कैद करता है। इनफैक्ट आपको आई ऑफ अगामोटो पर रून्स कार्व देखने को मिलेंगे, जिसको मैंने अपने फैक्ट सीरीज के एक एपिसोड में बताया था, एंड यही रून्स के वजह से इबोनी मोर टाइम स्टोन को नहीं ले पाता है, उल्टा उसका हाथ यहाँ पे जल जाता है। रून्स के बारे में अगाथा ने भी बताया था कि ये बहुत ही बेसिक लेसन है मैजिक का, बट बहुत ही काम का है, क्योंकि इसी के मदद से उसने स्कारलेट विच को अपनी उंगलियों में नचाया था, और सीरीज के एंड तरफ में स्कारलेट विच ने अगाथा को हराया था। खैर, ज्यादा ऑफ टॉपिक न जाते हुए मुद्दे पे आते हैं, जहाँ आप में से कुछ लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगामोटो में कैद करेंगे किसी भी डेमन को, जबकि वो
खुद के अंदर भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं व्हाट इफ के सुप्रीम स्ट्रेंज के जैसे, तो भाई खुद के बॉडी में एब्जॉर्ब करने का साइड इफेक्ट होता है जिसमें कभी कभार वो हावी होने लगते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने इस सीन के अंदर देखा था व्हाट इफ के अंदर। प्लस एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो का एक्सेस नहीं था जो कि सुप्रीम स्ट्रेंज के पास था, जहां पे उसने ये सीखा था कि कैसे खुद के अंदर सारे मॉन्स्टर को कैद करके रखा जा सकता है। वैसे भी जिस बुक के अंदर ये रस्म दिया हुआ था कि अपने अंदर कैसे मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करना है, वो लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो में था जिसके लिए सुप्रीम स्ट्रेंज पास्ट में गया था। खैर एमसीयू के अंदर हमें बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो तो दिखाया गया है जिसके अंदर टाइम स्टोन एंड डार्क डायमेंशन से कनेक्शन और वहां से पावर ड्रॉ करने की रस्म के बारे में बताया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कॉमिक्स की तरह मे भी बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो के अंदर डार्क होल्ड के कुछ पेजेस हो सकते हैं जिसमें डार्क मैजिक या ब्लैक मैजिक यूज करने की रस्म हो। खैर अब आते हैं कि क्यों ग्रीन गॉब्लिन का एंटी सीरम काम नहीं करता है जब उसको इस सीन में यूज किया जाता है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एंटी गॉब्लिन सीरम बनाने के दौरान ही नॉर्मन गॉब्लिन बन चुका था, जिसके वजह से वो अपने क्योर को अल्टर कर दिया था ताकि उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। एंड स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस टिंगल करने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं बल्कि गॉब्लिन है जब डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ पर उसको पूछते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि एमसीयू स्पाइडरमैन का पीटर टिंगल या फिर क्या स्पाइडर सेंस टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने इस सीन के अंदर ये डिटेक्ट कर लिया था कि ये नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं बल्कि गॉब्लिन है। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर उसने ये डिटेक्ट नहीं किया था कि ये नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं बल्कि गॉब्लिन है, उसने ये डिटेक्ट किया था कि ये बंदा हमारे लिए खतरा है। और खतरा तो नॉर्मन ऑसबॉर्न होने से रहा क्योंकि वो तो खुद मदद के लिए पीटर के पास आया था, बल्कि जो खतरा होगा वो होगा उसका अल्टर ईगो जो कि है गॉब्लिन, और इसी वजह से वो यहाँ पे डिटेक्ट कर पाया था। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के सामने ऐसा कोई भी सीन नहीं आया था जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न नॉर्मली उसके सामने हो और वो उसके लिए खतरा बन रहा हो जिसको उसे या फिर उसके स्पाइडर सेंस को डिटेक्ट करने की जरूरत पड़े। ऑन दी अदर हैंड टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के सामने तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस थे जहाँ पर उसके सामने खतरा था लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाया था, जिसका बेस्ट एग्जांपल फार फ्रॉम होम की पूरी मूवी है जहाँ पे मिस्टीरियो ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को पूरे मूवी भर में बेवकूफ बनाया था। बस एंड में यहाँ पे पीटर टिंगल की मदद से पीटर उसको एक बार मात दे पाता है। अब वो सही में मात दे पाया था या नहीं इसके ऊपर तो हम अपने आने वाले वीडियो में बात करने ही वाले हैं, लेकिन जिस चीज के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ उसके ऊपर तो डिस्कशन और आपको सजेशन कर ही सकता हूँ, जो कि है स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस कैसे काम करता है और वो क्यों स्पाइडरमैन टू स्पाइडरमैन वेरी करता है, जिसको मैंने अपने इस वीडियो में बताया था जहां पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे यहाँ पे पीटर की बॉडी मूव कर रही थी जब उसका सोल उसके बॉडी से बाहर हुआ था और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे यहाँ पर बॉक्स नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में शो हो जाएगा, प्लस एंड स्क्रीन में भी शो होगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। इतना तो सारे स्पाइडरमैन फैंस जानते हैं कि स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस तब टिंगल करता है जब खतरा सामने होता है, तब नहीं जबकि कोई विलन उसके सामने होता है। वरना स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर मिस्टीरियो जब भी उसके सामने था तो वो सेंस कर लेता कि ये एक इल्यूजन है और ये उसके लिए खतरा है, लेकिन वो कभी इस चीज को सेंस नहीं कर पाया था क्योंकि उस मोमेंट तक वो कभी भी खतरा नहीं बना था। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा अपने ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है एमसीयू स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस टोबी मैगवायर के स्पाइडर सेंस से ज्यादा अच्छा है या दोनों ही बराबर में है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।